अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे साल 2024 की सबसे बड़ी कामयाबी, और वो कामयाबी थी पाकिस्तानी तारीख की सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस। जी हाँ, गुज़िश्ता साल 2024 के जनवरी से दिसंबर तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 34 अरब 81 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाए हैं, और ये रकम एक साल के अंदर 7 अरब 80 करोड़ डॉलर्स बढ़ी है। आज आपको बताएंगे कि इस साल हम कितने पैसे कमाने जा रहे हैं। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, खैर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के अंदर आने वाले लाखों और करोड़ों सयाहों को अकोमोडेट करने के लिए वहाँ मुकीम लोगों को अपने घरों के साथ एडिशनल कमरे बनाने और रेनोवेट करने के लिए 30 लाख रुपए तक का कर्ज हस्ता देने का ऐलान किया है, ताकि मुकामी आबादी अपने घरों को रेनोवेट करे, सयाह लोगों के घरों में जाकर रहे, होटलों की ज़रूरियात कम हो और पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में जो टूरिज़्म है वो बढ़े। इसी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। साल 2024 वैसे तो पाकिस्तान में एक कशमकश का साल रहा, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी अगर पाकिस्तान ने हासिल की तो वो थी रेमिटेंसेस के मैदान में। जिस साल के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 34 अरब 81 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाए हैं, ये किसी भी साल फाइनेंशियल ईयर के अंदर या कैलेंडर ईयर के अंदर पाकिस्तान में आने वाली सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस हैं। याद रहे, सन 2023 के कैलेंडर ईयर में सिर्फ 27 बिलियन डॉलर्स आए थे। 2024 के कैलेंडर ईयर में 34.8 बिलियन डॉलर्स, 7.8 बिलियन डॉलर्स का इजाफा एक साल के अंदर हुआ है। और 6 महीने ऐसे गुजरे जब हम लोगों ने 3 बिलियन डॉलर से ज़ायद रेमिटेंसेस वसूल की, जबकि 6 महीने ऐसे थे जब हम लोगों ने 3 से कम की, लेकिन हर महीने 2.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा ही रेमिटेंसेस रही। जनवरी, फरवरी, अप्रैल, अगस्त, सितंबर और नवंबर, ये 6 महीने ऐसे थे जब रेमिटेंसेस 3 बिलियन डॉलर्स के मार्क से कम थे। अब इंशाल्लाह फाइनेंशियल ईयर 2025 के रिजल्ट्स कंक्लूड होंगे 30 जून 2025 को, तो आपको बताएंगे पाकिस्तान ने कितने पैसे वसूल किए हैं। वैसे पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2022 का था, जब 30 जून 2022 को 31 अरब 20 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान ने वसूल किए थे। करंट जो फिस्कल ईयर चल रहा है, इसके पहले 6 माह में आपको बता चुके हैं, पाकिस्तान ने 17 अरब 80 करोड़ डॉलर्स वसूल कर लिए हैं। पिछले साल की निस्बत 33% का इजाफा है। अगर जितने पैसे हम लोगों ने 6 माह में वसूल किए हैं, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, अज्यूम करें कि अगले 6 माह में भी इतने पैसे आएंगे, तो हमें इस फाइनेंशियल ईयर में 35.6 बिलियन डॉलर्स मौसूल होंगे। लेकिन इन 6 माह के अंदर 2 बड़े इवेंट्स हैं जब पाकिस्तान में रेमिटेंसेस ज़्यादा आती हैं। एक, रमज़ान का सीज़न, लोग ज़कात, सदक़ात, खैरात और ईद के लिए पैसे पाकिस्तान भिजवाते हैं। फिर बड़ी ईद, जब लोग कुर्बानी के लिए पैसे भिजवाते हैं। तो 35.6 जो है, मुझे लगता है इंशाल्लाह ये बढ़कर कुछ 36.5 से 37 बिलियन डॉलर्स हो जाएगा, क्योंकि ईद के करीब, दोनों ईदों के करीब कुछ तकरीबन 500 मिलियन डॉलर्स इजाफी पाकिस्तान आते हैं, तो 1 बिलियन डॉलर्स की रेस यहाँ मुमकिन है। अब ये एक बड़ी वजह है पाकिस्तान में डॉलर स्टेबल होने की। इसके साथ साथ एडिशनल रीजंस भी हैं। मसलन पाकिस्तान में इंपोर्ट्स पर अभी भी बहुत कदगने हैं, लोगों को खुले तौर पर इंपोर्ट्स की इजाज़त नहीं दी जा रही, वो अच्छा किया जा रहा है। इस वजह से भी डॉलर की डिमांड कम है, लेकिन उसका एक नुकसान भी है। पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत टैक्सेस कलेक्ट करती है, उनमें से तकरीबन 50% टैक्सेस हम इंपोर्ट से कलेक्ट करते हैं, 50% पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्शन होती है या इनकम टैक्स है उससे कलेक्ट करते हैं। तो चूँकि इंपोर्ट्स हमने घटाई हुई हैं, इस वजह से पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन भी कम हुई है। अभी पिछले 6 माह के फिगर्स आए हैं, FBR ने 6009 अरब रुपए कलेक्ट करने का टारगेट रखा था, कलेक्ट हो सके 5623 अरब, 386 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रिकॉर्ड किया गया है। तो ये शॉर्टफॉल जो है, ये हुकूमत को रेवेन्यू की मद में ज़रूर मार रहा है। देखिए, आपने इंपोर्ट्स घटाई, तो इंपोर्ट्स घटने की वजह से आपकी टैक्सेस भी घटे हैं। वैसे अभी भी हमको बहुत अमीर नहीं हुए। हमारे पास जो डॉलर रिजर्व्स मौजूद हैं तकरीबन 12.25 अरब डॉलर्स के, ये बमुश्किल हमारे 2 महीने की इंपोर्ट्स के लिए काफ़ी हैं, जहाँ कि हम पूरे खित्ते में सबसे पीछे हैं।
जो इंडिया है उसके पास जितने रिजर्व्स हैं वो अपने 8 महीने की इंपोर्ट्स उन रिजर्व से कर सकता है। श्रीलंका के पास 4 माह के रिजर्व्स हैं, हमारे पास 2 माह के हैं। और जो इंटरनेशनल माहिरीन है, इकोनॉमिस्ट तो कहते हैं किसी मुल्क के लिए ज़रूरी है कि उसके पास कम से कम अपनी इंपोर्ट्स के लिए 3 माह के रिजर्व्स हों, कि उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम और ना हो, वो अपनी जेब से 3 माह की इंपोर्ट्स कर सके। हमारी हर महीने की इंपोर्ट $5.5 से $6 बिलियन है, तो इस हिसाब से हमारे पास डॉलर रिजर्व कम से कम $18 बिलियन हों, तो तब हम सेफ जोन में आते हैं। अभी हम $12.25 बिलियन पर खड़े हुए हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर की तरफ। खैर पख्तूनख्वा में हुकूमत ने अपने लोगों को रोज़गार देने के लिए और सयाहों को फैसिलिटेट करने के लिए एक कर्ज़ हसना की स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत ऐसे लोग जो कि सियाहती मुकामात के परमानेंट रिहायशी हैं उन्हें 30 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा, ताकि वो अपने आबाई घरों के साथ साथ एडिशनल कमरे या मौजूदा कमरों को रेनोवेट कर सकें और उन कमरों को सयाहों को देकर रोज़गार कमा सकें। ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। क्यों? पाकिस्तान के अंदर होटलों की वैसे शॉर्टेज है, और जब गर्मियों के अंदर सीज़न आता है तो बिल्कुल भी कोई हालात नहीं होते हमारे गलियात के, हमारे कालाम सवात के। तो फ़िलहाल कालाम सवात, कमराट, दीर अपर, लोअर चित्राल, गलियात, एबटाबाद, कागान, मानसरा, इन तमाम इलाकों के जो रहायशी हैं वो बैंक ऑफ खैबर को, जो खैर पख्तूनख्वा का टूरिज़म डिपार्टमेंट है, वहाँ दरख्वास्त दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ उन्हें 30 लाख रुपए तक का कर्ज़ हसना मिलेगा विदाउट सूद, किसी किस्म का सूद अदा नहीं करना होगा। अकसात में ये पैसे वापस करने होंगे। उन्हें अपने घर के साथ 1-2 नए कमरे बनाने होंगे, या अगर कमरे मौजूद हैं तो उन्हें अच्छे स्टैंडर्ड पर रेनोवेट करना होगा, जहाँ पर आके सयाह रह सकें, साथ वॉशरूम बनाना होगा, पूरी फैसिलिटीज़ देनी होंगी। उससे उन लोगों को एक बेहतरीन रोज़गार मिलेगा। ऐसे नौजवान जो इन सियाहती मुकामात के परमानेंट रिहायशी हैं, उन्हें शहरों में आकर रोज़गार तलाश करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो अपने घर में रहते हुए ऑनलाइन लोगों से बुकिंग ले सकेंगे, लोगों को अपने घरों में रह सकवा सकेंगे, उन्हें फैसिलिटेट कर सकेंगे, पैसे कमाएंगे। और फिर जब लोग होटलों की बजाय घरों में जाएंगे तो उन्हें वो प्योर कल्चर मिलेगा जो उन इलाकों का कल्चर है, वो डिशेस मिलेंगी जो उन इलाकों के अंदर बनती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी डिशेस बनती हैं जो कि आपको होटलों पे नहीं मिलती, या उस मयार की आपको होटलों के ऊपर डिशेस नहीं मिलती। तो इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में या हर इलाके में बहुत सारी डिशेस मुकामी होती हैं, बहुत सारे रवायात मुकामी होती हैं। फिर वहाँ की हॉस्पिटैलिटी, लोग जिस मोहब्बत से मेहमानों को रखते हैं, वो जब लोग टेस्ट करेंगे, फॉरेन टूरिस्ट भी, पाकिस्तानी टूरिस्ट भी, तो यकीन कीजिए लोग बार बार उन इलाकों में जाएंगे। उन इलाकों के अंदर फ़िलहाल जो हाउसिंग का इशू है, सियाहों को ठहराने के लिए होटल कम है, वो इशू सॉर्टेड हो जाएगा। सियाह डिस्पर्स हो जाएंगे, बजाय चंद शहरों के अंदर सारा लोड रहे, इर्द गिर्द की पहले फ्री में लोड हो जाएगा, तो वो उस इलाके के लिए बहुत अच्छा है। इसकी डेडलाइन है 28 जनवरी 2025। जो लोग इन इलाकों में रहते हैं, वहाँ के परमानेंट रहायशी हैं, वहाँ उनके आबाई घर हैं, वहाँ पर लोग ज़रूर ये कारोबार करें। ये बहुत मुनाफे बख्श कारोबार है। आपने ऑनलाइन बुकिंग लेनी है, जैसे एयरबीएनबी है, इस तरह दूसरे प्लेटफॉर्म है, ख़ुद को रजिस्टर करवा कर, तस्वीरें डालकर अपने घर की, अपने गेस्ट रूम्स की आप गेस्ट को ला सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।